हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल स्मार्ट इंजीनियर पर। मेरा नाम है राधे। मैं आज कर्व चैप्टर से रिलेटेड एक नया वीडियो लेकर के आया हूं। और फ्रेंड्स, अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्द से जल्द सब्सक्राइब कर दीजिए और पास में रहे बेल आइकन को जरूर प्रेस कर दीजिए कि ऐसे आने वाली सारी लेटेस्ट वीडियोस की अपडेट आपको मिलती रहे। और फ्रेंड्स, अगर आप हमारे सारे लेक्चर के पीपीटी और नोट्स को लेना चाहते हो तो आप हमारे इंस्टाग्राम पेज के थ्रू ज्वाइन हो सकते हो, जिसका लिंक यहाँ पर नीचे मेंशन किया है। तो चलिए फ्रेंड्स, आज की वीडियो की शुरुआत करते हैं। तो दोस्तों, आज की वीडियो में जिस तरह से मैंने कहा कि हम नए चैप्टर के बारे में बात करने वाले हैं, जो है हमारा यहाँ पर कर्व। ये हमारा चैप्टर एडवांस सर्वेइंग से बिलोंग करता है, जिसको हमने यहाँ पर बीच में ब्रेक कर दिया था, मतलब कि रोक दिया था। ये भी आपका ही सजेशन था कि सर हाइड्रोलिक्स को चालू कीजिए, कि ताकि सर नहीं, मैं तो इतना कहूंगा कि आप मुझे भैया ही कीजिए, एक भाई की तरह, एक दोस्त की तरह, मतलब यहाँ पर रिस्पेक्ट दीजिए तो मुझे ज्यादा यहाँ पर अच्छा लगेगा, क्योंकि मैं आपकी हम उम्र का हूँ। मुझे ज्यादा सर का यहाँ पर कोई जरूरत नहीं। मैंने खाली जस्ट नीचे नाम के तौर पर खाली यहाँ पर लिख दिया है राधे सर, क्योंकि ऐसा कोई लिखने में अच्छा नहीं लगेगा कि राधे भैया पढ़ाते वक्त, यानी कि जस्ट एक एजुकेशन पर्पस के लिए। तो दोस्तों, यहाँ पर बात करते हो सब बात को साइड में रखते हुए कि कर्व होता क्या है। तो कर्व को मैं यहाँ पर कहूं तो मैथमेटिक्स के हिसाब से एक स्ट्रेट लाइन नहीं, बल्कि एक लाइन की तरह जरूर जाना जाता है। यानी कि एक लाइन ही है जिसको हम यहाँ पर आर्क की तरह बनाते हैं, उसको ब्रेक नहीं करते कहीं पर बीच में। और यहां पर बात करूं तो ये एक सर्कुलर टाइप नहीं है, ये एक आर्क टाइप है। यानी कि बात करूं, जो आर्क होता है और वो बहुत सारे आर्क को अगर मिला दिया जाए तब जाके एक सर्कल क्रिएट होता है। तो इस तरह से हमारा ये कर्व, जिसे एक आर्क की तरह भी समझते हैं। तो अब मैं बात करना चाहूंगा एक कर्व होता क्या है बेसिकली, और क्यों हम पढ़ रहे हैं, हमारे किस लिए आने वाला है, क्या जरूरत है। क्योंकि मैं हर बार जिस चीज को लेता हूं उस चीज को समझाने का पूरा ट्राई करता हूं कि ये हमारी तरह से किस तरह से रिलेट करता है। तो कर्व को बात करूं तो कर्व के लिए मैं यहां पर 3 एग्जांपल लेना चाहूंगा। पहला एग्जांपल हमारा रोड आता है। आपने रोड पर देखा होगा, जब रोड पर आप व्हीकल चलाते हो और जब टर्न लेते हो तो आपको सीधा टर्न नहीं मिलता, उसको स्मूथली टर्न बनाया जाता है विथ आर्क की मदद से, यानी कि विथ कर्व की मदद से, ताकि आपको एक्सीडेंट या फिर आपके साथ कोई एक्सीडेंट ना हो। यानी कि दोस्तों, देखा जाए कि सामने से कोई व्हीकल आता हो और यहां से आप भी व्हीकल लेकर के जाते हो, अगर आपको वहां पर एक स्मूथ टर्न ना मिले और सीधा डायरेक्ट टर्न दे दिया जाए तो क्या होगा, आपको कुछ दिखेगा नहीं आगे के लिए, आगे की तरफ से, और उस वाहन वाले को भी सामने की तरफ से दिखेगा नहीं, और दोनों जाकर के सामने से टकरा जाओगे, जिसको कहते हैं एक्सीडेंट। और इस प्रक्रिया को रोकने के लिए कर्व को डिजाइन किया जाता है। अब बात करते हैं दूसरी जगह। दूसरा है हमारा यहाँ पर केनाल। केनाल में किस तरह से, तो दोस्तों अभी हमने जस्ट हाइड्रोलिक्स पढ़ा, और हाइड्रोलिक्स में वेलोसिटी बहुत इंपॉर्टेंट करता है पानी को आगे ले जाने के लिए। तो अब पानी की वेलोसिटी कम ना हो, अगर यहां पर जिस तरह से देखें कि जब यहां पर पानी को टर्न देना रहता है, और उस पानी को टर्न देने के लिए अगर हम यहां पर कर्व जैसा संरचना ना दें, सीधा टर्न दे दे, तो क्या होगा, उस सीधा टर्न देने की वजह से हमारा यहां पर जो पानी की वेलोसिटी रहेगी, पानी की जितनी वेलोसिटी रहेगी, सारा टकराएगी सामने वाले वॉल के साथ, और उस वेलोसिटी को कर देगी यहां पर लो, जिसकी वजह से पानी आगे जा नहीं पाएगा। तो उसको भी यहां पर हमारा वेलोसिटी भी यहां पर मेंटेन रखने के लिए कर्व जैसा संरचना दिया जाता है। और यहां पर तीसरा आता है रेलवे। रेलवे में भी आपने देखा होगा, जब भी रेलवे की यहां पर मैं रफ्तार की बात करूं, हर जगह रफ्तार और मोशन, जो मोशन है उसके ऊपर ही वर्क किया जा रहा है। यहां पर बात करूं रेलवे की भी रफ्तार, तो रेलवे की भी रफ्तार 110-120 किलोमीटर पर आवर की रफ्तार से चलती है। तो उस चीज को भी देखा जाए, अगर हम यहां पर डायरेक्ट टर्न दे दे, कहीं पर भी घुमावदार रचना आती है तो उसमें अगर हम डायरेक्ट टर्न दे दे रेलवे के लिए, तो क्या लगता है, रेलवे सीधा टर्न ले पाएगी? नहीं ले पाएगी, सीधा वो पटरी से ही उतर जाएगी। तो इस चीज को घुमावदार टर्न बनाने के लिए कर्व्स के यूज किए जाते हैं। तो दोस्तों, इस तरह से था इसका बेसिक यहाँ पर एग्जाम्पल और इंट्रोडक्शन। और इसकी इंट्रोडक्शन को यहाँ पर अगर टेक्निकल टर्म में लिखना हो तो कुछ इस तरह से हम लिखेंगे, यहां पर भी मैंने उसके लिए तैयार किया है कि कर्व आर जनरली यूज्ड ऑन हाईवे, रेलवे एंड कैनाल वेयर इट इज नेसेसरी टू चेंज द डायरेक्शन ऑफ मोशन। हमें जब मोशन यानी डायरेक्शन का, यहां पर जब मोशन का जो है डायरेक्शन चेंज करना रहता है, जो हमारा जरूरी हो जाता है उसको चेंज करना, तो हम यहां पर जनरली यहां पर यूज करते हैं कर्व का। और ये जनरली कर्व कहां कहां यूज होता है, तो रेलवे पर, हाईवे पर, केनाल पर, इन तीनों जगह पर बहुत ही जनरली तौर पर यूज होता है। और यहां पर इसका दूसरा टॉपिक निकल करके आता है दोस्तों कि अ कर्व कनेक्टेड टू स्ट्रेट लाइन। जी हां, यहां पर हमारा कनेक्ट टू स्ट्रेट लाइन है, यानी कि दो लाइन को यह कनेक्ट करता है, उस चीज को कहते हैं हम यहां पर कर्व। और यहां पर तीसरा पॉइंट निकलता है कि अ कर्व इज ऑलवेज टेंजेंशियल टू द टू स्ट्रेट डायरेक्शन। जी हां दोस्तों, यहां पर क्या कह रहा है कि जो हमारा स्ट्रेट डायरेक्शन है दो, उन दोनों के यहां पर जो ये टेंजेंशियल होता है। किस तरह से, तो यहां पर दिखाना चाहूंगा।
मान के चलते हैं कि यहाँ पर ये डायरेक्शन जा रहा है और एक यहाँ पर ये डायरेक्शन जा रहा है और इसके यहाँ पर टर्न देना हो तो हम कुछ इस तरह से देंगे, एक आर्क बनाएंगे। तो ये हमेशा इनके टेंजेंशियल ही होता है, देखा जाए तो कुछ इस तरह से। अगर इसको पूरे सर्कल में कन्वर्ट कर दिया जाए तो ये इनके टेंजेंशियली कुछ इस तरह से, सॉरी यहाँ पर कुछ इस तरह से ये इसके टेंजेंशियल में ही होते हैं। तो इस चीज को यहाँ पर बताया गया। और इसके बाद आगे बोले तो आगे हमारा चौथा पॉइंट आता है दोस्तों कि द टू स्ट्रेट लाइन कनेक्टेड बाय अ कर्व आर कॉल्ड टेंजेंट। और जो यहाँ पर कर्व को कनेक्ट करने वाली दो स्ट्रेट लाइन है, उन दोनों स्ट्रेट लाइन को उसका टेंजेंट कहा जाता है। तो दोस्तों इस तरह से बेसिकली इसका टेक्निकल टर्म में इंट्रोडक्शन था। आगे बात करते हैं इसके टाइप कितने होते हैं, यानी कि टाइप्स ऑफ कर्व। और मैंने यहां पर लिखा है इंपॉर्टेंट फॉर एग्जाम। और सच में दोस्तों ये बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि जब मैं भी पेपर दिया था तो इसके अंदर से ऑलरेडी 3 से 4 नंबर के मतलब छोटे छोटे क्वेश्चन आ जाते थे। और अभी तो बेसिकली एमसीक्यू पर हो रहा है टेस्ट, तो इसमें से बहुत सारे बन सकते हैं, थोड़ा ध्यान दीजिएगा। तो यहां पर कर्व का मैं बात करूं तो जनरली 2 टाइप होता है, जी हां, जिसमें से हमारा पहला निकलता है हॉरिजॉन्टल कर्व एंड दूसरा निकलता है दोस्तों यहां पर वर्टिकल कर्व। और यहां पर बात करूं तो हॉरिजॉन्टल कर्व कब दिया जाता है, तो दोस्तों हॉरिजॉन्टल कर्व का यूज किया जाता है हॉरिजॉन्टल सरफेस के ऊपर बनाने के लिए। जैसे कि मैंने रोड का एग्जांपल लिया, यहां पर रेलवे का एग्जांपल लिया, केनाल का एग्जांपल लिया। तो दोस्तों जब इनको हम हॉरिजॉन्टल सरफेस के ऊपर तैयार करते हैं, जब उसकी जगह पर यानी कि जब टन की जगह पर हमें कर्व देना रहता है तो हम इस चीज का इस्तेमाल यहां पर करते हैं। और वर्टिकल कर्व की बात करूं तो वर्टिकल कर्व जैसे कि वैली में देना हो गया, यानी कि जब हम यहाँ पर बड़े बड़े माउंटेन जो रहते हैं, माउंटेन पर यहाँ पर जब हमें कर्व बनाना रहता है, व्हीकल जब ऊपर की ओर चढ़ाना रहता है, तो उस चीज को डायरेक्टली ना चढ़ा करके एक कर्व सरफेस जैसा रोड तैयार किया जाता है, कर्व साइड में उसकी साइड की सरफेस पर, यानी कि पेरिफेरी पर। तो इस तरह से वाहन को चढ़ाने में ईजी रहता है और आसानी से हमारा जो व्हीकल है ऊपर की ओर चढ़ पाता है। और इसके बाद बात करूं तो हॉरिजॉन्टल कर्व के अंदर भी 2 टाइप निकल करके आते हैं। पहला टाइप आता है यहां पर सर्कुलर कर्व और दूसरा आता है दोस्तों यहां पर ट्रांजिशन कर्व। अब यहां पर बात करूं तो सर्कुलर कर्व के अंदर भी यहां पर 3 टाइप हैं। पहला है हमारा यहां पर सिंपल कर्व, दूसरा आता है दोस्तों हमारा यहां पर कंपाउंड कर्व और तीसरा आता है हमारा यहां पर दोस्तों रिवर्स कर्व। और यहां पर ट्रांजिशन कर्व की बात करूं तो इसके अंदर भी 3 टाइप है। पहला निकल करके आता है यहां पर क्यूबिकल पैराबोला और दूसरा यहां पर निकल करके आता है स्पाइरल कर्व और तीसरा यहां पर निकल करके आता है यहां पर लेमिनिस्केट। तो दोस्तों इस तरह से था हमारा हॉरिजॉन्टल कर्व का। मैंने खाली जस्ट यहां पर सभी का नाम बताया दोस्तों, इसको डिटेल में समझने के लिए हम आगे समझेंगे। अभी मैं यहां पर ही समझा दूं तो आपको अच्छे से मजा नहीं आएगा, क्योंकि फ्रेंड्स इस थ्योरी को आपको लिखना भी है। मैं बोल दूंगा तो आप लिखोगे नहीं, मुझे पता है। इसका नोट में जब यहां पर इंस्टाग्राम में अपलोड कर दूंगा तो आपको वहां से लिखने में और कभी भी आपको जरूरत होगी तो उठाने में मजा आएगा। तो आगे बात करते हैं वर्टिकल कर्व के अंदर भी देख लें तो इसके भी 2 टाइप है। पहला निकल करके आता है यहां पर सुमित कर्व, जी हाँ दोस्तों, और यहां पर निकल करके आता है दूसरा वैली कर्व। तो इस तरह से टोटली हमारा यहां पर था टाइप्स ऑफ कर्व। और इसके बाद बात करूं आज की वीडियो हम समझ रहे हैं पहले सर्कुलर कर्व, यानी कि हमारा यहां पर हॉरिजॉन्टल कर्व का पहला पार्ट। यहां पर जिस तरह से मैंने बताया कि टाइप्स ऑफ सर्कुलर कर्व, यहां पर उसके 3 टाइप हैं, जी हाँ दोस्तों। पहला आता है हमारा यहां पर सिंपल कर्व, दूसरा आता है हमारा यहां पर कंपाउंड कर्व और तीसरा आता है हमारा यहां पर रिवर्स कर्व। और बात करूं यहां पर सिंपल कर्व के बारे में तो सिंपल कर्व हमारा यहां पर क्या कहता है कि सिंपल कर्व एक सिंगल आर्क की मदद से बनाओ, सर्कल के एक सिंगल आर्क की मदद से। सर्कल के सिंगल आर्क की मदद यानी दोस्तों जो हमारा यहां पर सर्कल है, अगर सर्कल को मैं बहुत सारे भाग में तोड़ूं तो क्या निकलेगा, आर्क ही निकलेगा। किस तरह से दोस्तों, तो देखो यहां पर आपको मैं बताता हूं। यहां पर देखते हैं दोस्तों, यहां पर एक आर्क मैंने यहां पर दिया, यहां पर दिया, यहां पर दिया, यहां पर भी दिया आर्क, यहां पर भी बनाया और यहां पर भी बनाया, दूर दूर बना रहा हूं दोस्तों। इस तरह से देख सकते हो, ये बहुत सारे सर्कल के मैंने भाग को तोड़ दिया तो हर जगह क्या मिल रहा है, मुझे आर्क मिल रहा है। और उसके एक आर्क को मैं यहां पर ले लूं, यानी कि सिंगल आर्क, वो हमारा यहां पर कहलाता है दोस्तों सिंपल सर्कुलर कर्व। जी हाँ दोस्तों, तो यहां पर देख सकते हो एक आर्क की मदद से बन रहा है पूरा। अब इसके बाद बात करूं यहां पर, इट इज टेंजेंशियल टू बोथ द स्ट्रेट लाइन, और जो उसकी 2 लाइन होंगी उन दोनों लाइनों के साथ क्या करेगा, टेंजेंशियल होगा। T1 और T2 पर यहां पर आप देख सकते हो ये टेंजेंशियल हो रहा है, यानी कि उनके साथ स्पर्श कर रहा है। जी हाँ दोस्तों, यहां पर और यहां पर, ये 2 जगह पर। और आगे बात करें दोस्तों तो आगे आता है हमारा यहां पर कंपाउंड कर्व। कंपाउंड कर्व यानी कि दोस्तों क्या होता है, इनकी बात करूं तो 2 सेंटर होंगे, यानी कि 2 सेंटर की मदद से जो कर्व तैयार करें अलग अलग, लेकिन वो दोनों एक ही टेंजेंशियल, यानी कि उन दोनों का जो टेंजेंट हो यानी कि स्ट्रेट लाइन हो वो कॉमन हो।
अब यहाँ पर बात करूं इसका कि अ कंपाउंड कर्व कंसिस्ट ऑफ 2 और मोर सिंपल आर्क। जी हाँ, यहाँ पर क्या कह रहा है कि जो हमारा यहाँ पर कंपाउंड कर्व होगा वो 2 या फिर 2 से ज्यादा सिंपल आर्क की मदद से बना होगा। तो ये भी हमारा सिंपल आर्क ही है और ये भी हमारा क्या है, सिंपल आर्क ही है। अब आगे क्या कह रहा है दोस्तों कि द सिंपल आर्क टर्न इन द सेम डायरेक्शन विथ देयर सेंटर्स ऑफ कर्वेचर ऑन द सेम साइड ऑफ द कॉमन टेंजेंट। जिस तरह से मैंने कहा कि इनका जो टेंजेंट रहेगा वो कॉमन रहेगा और सेम साइड में ही बना और इसका सेंटर से जो यहाँ पर कर्वेचर बन रहा हो वो सेम साइड ही हो और इनका जो यहाँ पर टेंजेंट हो कॉमन हो, तो इस चीज को कहते हैं यहाँ पर कंपाउंड कर्व। अब आगे बात करें दोस्तों तो आगे आता है हमारा यहाँ पर रिवर्स कर्व। और रिवर्स कर्व यानी कि इसके नाम से ही आपको पता चल रहा होगा, अच्छा रिवर्स आपने सुना होगा ना गाड़ी में, तो उसी तरह से ये भी है। जैसे कि आगे बात करूं तो आगे यहाँ पर हमने पहले देखा सिंपल कर्व और उसके साथ अगर हमें रिवर्स में भी कर्व बनाना हो, उसके पीछे भी कर्व तैयार होता हो, तो उस चीज को कहते हैं रिवर्स कर्व। किस तरह से, तो देख सकते हो दोस्तों, पहले यहाँ पर एक आगे कर्व है और दूसरा यहाँ पर एक पीछे कर्व है, तो 2 कर्व यहाँ पर बन गए, यानी कि एक आगे और एक पीछे जस्ट उसके साथ चिपका हुआ, यानी कि उससे जॉइंट वाला, तो वो हमारा यहाँ पर बनता है रिवर्स कर्व। लेकिन इस तरह से तो पेपर में लिखा नहीं जा सकता, तो इसको लिखेंगे हम यहाँ पर कि अ रिवर्स कर्व कंसिस्ट ऑफ 2 सर्कुलर आर्क विच हैव देयर सेंटर्स ऑफ कर्वेचर ऑन द अपोजिट साइड ऑफ द कॉमन टेंजेंट। और इनका कह रहा है क्या, अगर कॉमन टेंजेंट हो, यानी कि उनका कॉमन टेंजेंट हो लेकिन उनका 2 अपोजिट सेंटर हो, उनका अपोजिट 2 सेंटर हो और इस तरह से जो आर्क यहां पर क्रिएट हो, तो उस चीज को कहते हैं रिवर्स कर्व। और आगे क्या कह रहा है दोस्तों कि द 2 आर्क्स टर्न इन द अपोजिट साइड, और जो 2 आर्क हैं वो भी अपोजिट साइड में हो, एक सामने की साइड में हो तो दूसरा उसकी अपोजिट साइड में हो, इस तरह से। और दोस्तों इसके बाद आगे क्या कह रहा है कि रिवर्स कर्व आर प्रोवाइडेड फॉर लो स्पीड रोड एंड रेलवेज। यहां पर क्या कह रहा है कि लो स्पीड के लिए हम यहां पर रिवर्स कर्व का यूज करते हैं। किस तरह से, मान के चलते यहां से हम गाड़ी चालू किए, मतलब लेकर के जा रहे हैं और यहां पर घुमाएंगे, फिर इसके बाद आगे भी घुमाएंगे, तो इस तरह से क्या होगा, 2 जगह हमें टर्न लेना रहेगा और इन टर्न की वजह से जब हम यहाँ पर कर्व के ऊपर गाड़ी चलाते हैं तो अपनी रफ्तार को थोड़ा सा धीमे करते हैं। तो इसलिए यहां पर देखा जाए तो लो स्पीड, यानी कि लो स्पीड रोड के लिए हम यहाँ पर और रेलवे के लिए यहाँ पर हम यूज करते हैं। जी हाँ दोस्तों, तो दोस्तों हमारा कुछ इस तरह से था पहला यहाँ का आज का इंट्रोडक्शन कर्व के ऊपर। कैसा लगा ये वीडियो, एक लाइक की मदद से जरूर बताइएगा और साथ ही साथ दोस्तों अपने दोस्तों में भी जरूर शेयर कीजिएगा, क्योंकि अभी एग्जाम आ रहा है तो उनको भी यह चीज सीखने को मिले और जल्दी से उनको भी यह चीज समझ में आए। तो चलिए दोस्तों, मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में। आज के लिए इतना ही। और दोस्तों आज का वीडियो आपने देखा, इसके लिए थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माय वीडियो। और फ्रेंड्स वीडियो कैसी लगी एक लाइक की मदद से जरूर बताइएगा कि मुझे भी मोटिवेशन मिले। आपका लाइक आता है ना दोस्तों तो मुझे खुशी मिलती है। चलिए दोस्तों मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में। आज के लिए इतना ही, बाय बाय, टेक केयर एंड गुड बाय।